क्या माँ बाप पैसे वाले बेटे को ही ज्यादा सपोर्ट करते हैं? हाँ, जैसे कि आप देख रहे हैं भाई, देवरानी जी के केस में लोग सब यही कह रहे हैं कि जिसके पास पैसा है भाई माँ बाप भी उसी के हो जाते हैं। ऐसा लोगों ने बोला जब ये देवरानी जेठानी की लड़ाई हुई है ना। सो फ्रेंड्स, देवरानी जी का भी वीडियो आ गया है और कुछ बात कर रही है वो कि एक बहुत जरूरी बात करनी है आप लोगों से। जिंदगी का ये पल बहुत भारी है हमारे लिए। उधर जो कामिनी जी है, हाँ जी, उनका भी जो जेठानी जी है उनका दूसरा वीडियो आ गया है और लोग बहुत खुश हैं उनका वीडियो देखकर, जिसमें वो फैसले की बात कर रही है और उपटन लग गया भाई के। और आखिर में किस भाई की शादी है और भाभी से रिलेटेड जो लोग ये हेट कमेंट्स आ रहे हैं कि भाभी खुश नहीं है, भाभी के साथ ज्यादा अच्छी इनकी बॉन्डिंग नहीं दिख रही, आज हम लोग सारी चीजों की बात करेंगे। सबसे पहले आप लोगों का थैंक यू सो मच, जो लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं मेरी वीडियोस को, थैंक यू, दिल से शुक्रिया। चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। तो जो आज का वीडियो है ना, इसमें एक कमेंट पिन हुआ है, मैं उसकी जरूर बात करूंगी। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो छोटा बेटा है उससे ज्यादा लगाव इसलिए है माँ को क्योंकि वो पैसे वाला है, तो पैसे वाले को ही जो माँ बाप है कहीं ना कहीं पॉइंट पे आके मतलब उनका साथ देना शुरू कर देता है। तो इस चीज का रिप्लाई देवरानी जी ने एक पिन कमेंट के माध्यम से किया है। एक इनका कमेंट आया है जिसको इन्होंने पिन किया है। मैं वो कमेंट आप लोगों के सामने सबसे पहले पढ़ना चाहूंगी और साथ साथ जिन लोगों के सवाल उठ रहे थे कि आप लोगों ने अपने फ्लोर का तो रेनोवेशन कराया, सारा काम कराया, इंटीरियर, ऊपर वाले फ्लोर का इंटीरियर क्यों नहीं कराया, तो देवरानी जी ने आज उसका भी जवाब दिया है, उसका भी हम बात करेंगे। तो ये जो सबसे पहले कॉमेंट पिन हुआ है, आई गेस इट्स वेरी कॉमन इशू इन एवरी अदर होम, आई कैन टोटली रिलेट टू निकी। निकी अपने फैमिली के लिए चीजें करती है, दिल से करती है और सास ससुर को इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए रहता, वो बस प्यार से ही खुश हो जाते हैं। इफ शी गिव्स दैट लव टू फैमिली देन डेफिनेटली फैमिली ऑल्सो गिव्स दैट रिस्पेक्ट एंड लव टू हर। मनी डजंट मैटर हियर। और जो लोग निक्की के जैसे नहीं कर पाते हैं, फॉर देम इट इज जस्ट द रीजन कि पैसे वालों को ही लोग पूछते हैं। दैट्स टोटली रॉन्ग। अगर पैसे देखे, सामने वाले को रिस्पेक्ट ना दो, प्यार ना दो, कोई जिंदगी में पूछेगा नहीं आपको। आई कैन टोटली रिलेट टू यू निकी। एंड डोंट चेंज योर सेल्फ, ओनली मंत्रा यू हैव टू फॉलो इज इग्नोर नेगेटिविटी। तो कुछ इस तरह की चीजें बोली जा रही है कि यहाँ पे पैसे की बात नहीं होती, बात ये होती है कि जब आप वैसा रिस्पेक्ट और लव नहीं कर पाते हो तो इस तरह की चीजें बोलने लगते हो। सामने वाला जब नहीं कर पाता है तो सामने वाला कौन? अरे भाई, वैसे तो ये कमेंट किसी सब्सक्राइबर का ही है लेकिन ये पिन किया गया है। तो देखिए, हमने वीडियोस के हिसाब से ही मैं जितना देखा है, कामिनी जी का इन्वॉल्वमेंट इनकी फैमिली के साथ, ससुराल फैमिली के साथ बहुत ज्यादा दिखा है। चाहे वो रिश्तेदारों के साथ हो, चाहे इनकी सासू माँ के साथ हो, चाहे इनकी जो मामी सास हैं देवरों के साथ हो, घर में रोज का जो रूटीन होता है एक फॉलो करना, घर का काम करना, किचन में कितना इन्वॉल्वमेंट है, हम लोगों ने वीडियो में देखा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं है कि उनका लव और रिस्पेक्ट चाहे वो अपने ससुर जी के लिए हो चाहे इनकी सासू माँ के लिए हो, तो यहाँ पे ये कह देना कि सामने वाला नहीं करता था तो ये गलत बात होगी। अभी मैं बात कर लेती हूँ। एक कमेंट और आया था जहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि आपने अपने फ्लोर का तो इन रेनोवेशन भी करवाया, सारा काम करवाया, तो आपने ये गलत किया। गलत आपने तभी किया जब आपने ऊपर वाले फ्लोर का, ठीक है, जब आपके जेठ जेठानी वहां पहुंच गए तो आपने उस वाले फ्लोर का क्यों नहीं कराया रेनोवेशन, है ना। तो उस पे इनका ये कहना है, इन्होंने आज रिप्लाई किया अपने कमेंट सेक्शन में, जहां पे ये कह रही हैं कि उस टाइम हमारे पास इतना पैसा नहीं था। तो ये इनका रिप्लाई कहना है। होता है कई बार, बिजनेस है, उतार चढ़ाव आते हैं, ठीक है, कभी कभी पैसा कम हो जाता है, लेकिन उस फ्लोर का रेनोवेशन नहीं कराना और अपने ही फ्लोर पे इतना काम आप चाहती तो थोड़ा कम करा के, थोड़ा सा आपको अगर रिस्पेक्ट होता, मेरे बड़े जेठ जेठानी उस फ्लोर का भी करा देती। चलिए कोई बात नहीं, इनका अपना डिसीजन है। बाकी आज का इनकी वीडियो में भाई सासू माँ आ चुकी हैं, रवीना इज बैक, जो बहुत रो रही थी जाते टाइम। इनका जो इनके हाउस हेल्प है, इनके मालिश कर रही है आज बालों की, बहुत तेल वेल मालिश कर रही है और साथ साथ रवीना को दिखाते हुए बोल रही है कि तुम उस दिन रो क्यों रही थी, हाँ तुम्हारा भी यूट्यूब चैनल बना दूं। खैर, ये सब चीजें बोलते हुए और ये भी साथ में कहा जा रहा है कि कोलैबोरेशन वीडियोस जो भी हमारी फैमिली में चल रही है चीजें, उसकी वजह से मैं नहीं बना पाई और इसी वजह से कोलैबोरेशन का बहुत सारा काम था, खैर नहीं बना पाई। और मेरा आजकल मैं बहुत खड़े खड़े मतलब चक्कर आ रहे हैं, मैं वीक तो हुई लेकिन इससे भी ज्यादा वीक हुई हूँ, लेकिन आजकल फिलहाल मेरा सर घूमने लगा है। ये आज घर पे जब काम कर रही थी, दोनों भाइयों का लंच इन्होंने पैक किया, राजमा वगैरह पैक कर रही थी,
लेकिन साथ में इन्होंने कुछ चीज़ें भी बोली हैं। सबसे पहली बात सासू माँ से रिलेटेड। सासू माँ आती जाती रह रही है, आप लोगों को सिचुएशन हमारे घर की पता ही है, नानी जी की तबीयत ठीक नहीं है। आज इन्होंने फिर से वीडियो एंड में ये बोली है चीज़ें कि पता नहीं वो ज़्यादा सर्वाइव कर पाएंगी या नहीं। बाकी देखिए, हम लोग तो यही कहते हैं, वो इनका कहना कि वो कष्ट में है, तो मम्मी का कभी उधर ऐसे राउंड लग रहा है, आज की वीडियो में दिखी है। और साथ साथ आने वाली टाइम में कुछ शादियां हैं, जैसे इन लोगों ने इनकी वीडियो के नीचे कमेंट भी किया था कि आपकी नंद की शादी है क्या, आप 2 केक कटे हैं, 2 शादियां हैं, ठीक है। तो उनका जवाब देते हुए नहीं बताया, लेकिन इन्होंने यही बोला है कि आने वाले टाइम पे आपको पता चलेगा, जब तक, क्योंकि आप लोग हमारे अगर व्लॉग्स में जुड़े रहेंगे तो आपको जल्दी ही पता चलेगा। सासू माँ की हेल्प से इन्होंने घर में जो बेड है, दीवान बेड में अंदर जो साड़ियाँ, ज्वेलरी, चूड़ा सामान था वो निकलवाया है, और सासू माँ ने वो पकड़ लिया था और वो ही बता रही थी कि ये साड़ी निकालनी है तेरे को, ये साड़ी हमने सब पैकिंग कर ली है, और आपको शायद आने वाली वीडियोस में पता चलेगा कि कहाँ पे हम लोग लेके ये सब चीज़ें जा रहे हैं। साथ साथ इन्होंने ये भी बोला है कि जो इनकी बेटी है उसकी छुट्टियाँ हैं, और 1 अप्रैल से स्कूल, अब उनकी बेटी भी स्कूल जाने लगी है, लेकिन हमने सोचा था इन छुट्टियों में हम जिम कॉर्बेट जाएंगे, गुड फ्राइडे की भी छुट्टी थी तो हम लोग जाएंगे, और लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। और बाकी मैंने मायके जाने का भी सोचा था, लेकिन वो भी नहीं हो पाया, और अब जाने का भी नहीं बनेगा, और मैं नहीं जाऊंगी। खैर, लास्ट टाइम मैं करवा चौथ पे 3 दिन रुक के आई थी, तो इस चीज़ का इनको मलाल है। भाई सामने देखो, जेठानी जी तो अपनी भाई की शादी वहाँ पे एंजॉय कर रही है, और मैं देखो बेचारी यहाँ पे घर संभाल रही हूँ, घर का काम कर रही हूँ, चक्कर आ रहे हैं, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। खैर देखिए, जिसकी इंपॉर्टेंस, अगर आपके घर में भी शादी होती तो आप जरूर जाती, दौड़े जाती। उनके वहाँ पे मौसी के लड़के की शादी है तो वो गई हैं, ठीक है। तो ऐसा कहना सही नहीं है, जिसको जहाँ, अब वो भी आज क्लियर हुआ है कि उनकी मौसी के लड़के की शादी है। पहले मैं सोच रही थी कि खुद के छोटे भाई की ही शादी है। तो फ्रेंड्स, ये तो इनकी वीडियो का था, बाकी यस कामिनी जी का। और साथ साथ में इस वीडियो में इन्होंने थैंक यू भी बोला है अपने सपोर्टर्स को कि कितनी अच्छी लैंग्वेज यूज करते हैं आप लोग, कितने सारे डीएम्स कर रहे हो, इतनी स्टोरीज लगाई हैं आप लोगों ने, मुझे बहुत एनकरेज किया। एक पॉइंट पे तो मैंने पाँव अपना खींच लिया था, बहुत वो लग रहा था, लेकिन यस, मुझे नेगेटिविटी बहुत टाइम से मिल रही है, तो मैं अपने फॉलोअर्स, अपने व्यूअर्स को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आप लोगों ने जो मुझे सपोर्ट दिया, मुझे याद आया जब ये कह रही थी कि एक दिन पहले ही कामिनी जी ने अपने सब्सक्राइबर्स को थैंक यू बोला था कि आप लोग मुझसे मिले नहीं हो, बट आप लोगों ने इतना सपोर्ट दिया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इनका भी ये कंटेंट जब आया तो मुझे लगा कि ये तो कॉपीड कंटेंट है, मतलब वहां से ही कॉपी किया गया है। खैर, हो सकता है इनका अपना जेन्युइन रहा हो कि हाँ मुझे थैंक यू बोलना है। और लैंग्वेज की बात की है कि अगर कोई गलत चीज़ भी हुई है तो उसको आप लोगों ने अच्छे वर्ड्स में, मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे फॉलोअर्स ने बहुत अच्छी लैंग्वेज में मुझसे आके बोला है। खैर देखिए, हेट कमेंट्स अगर मैं बात करूं, मैं शुरू से कहती हूँ, चाहे इधर के लिए हेट कमेंट्स हो चाहे उधर के लिए हेट कमेंट्स हो, एक लैंग्वेज, ठीक है, गलत वर्ड्स का यूज करते ही ना करें। स्पेशली बच्चों को टारगेट कभी नहीं करना चाहिए। आप बिल्कुल अपनी बात रखिए, लेकिन जो बहुत नीच लेवल पे आके जो बहुत गंदे वर्ड्स यूज का प्रयोग करते हैं वो चीज गलत है। वो चीज तो मैं भी हमेशा से शुरू से कहती हूँ। तो इस चीज पे उन्होंने ये भी बोला है, उनको सपोर्ट करते हुए थैंक यू बोला है सारे लोगों को, जिन लोगों ने मुझे इतना इनकरेज किया कि मैं मेहनत करूंगी आगे, बहुत अच्छे आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे। लास्ट में इन्होंने यही बोला कि मेरी जो नानी जी हैं, मतलब इनकी जो सासू माँ की जो मदर है, उनकी तबीयत ऐसे ही चल रही है, और सरवाइव पता नहीं वो ज़्यादा दिन कर पाएंगी नहीं कर पाएंगी, तो कष्ट में है। तो मैं यही कहती हूँ, देखिए उनकी लंबी उम्र हो, और चाहे कोई भी बच्चा हो, जब वो अपने आंखों से देखता है अपने माँ बाप को कष्ट में, तो दुख होता ही है। इसके साथ साथ भाई कामिनी जी की अगर हम वीडियो की बात करें तो उपटन लग रहा है, और मौसी वगैरह के घर गई थी, भाई के उपटन लगा के आई है। इनकी मदर भी दिखी है, इन्होंने अपनी मौसियाँ दिखाई हैं। पहले मुझे लग रहा था इनके घर की ही शादी है, मतलब भाई की, सगे भाई की शादी है। आई थिंक इनकी मौसी के लड़के की शादी है, तो वहां पे गई हैं। और जो लोग कह रहे हैं अभी भी कि पूजा, यानी कि इनकी भाभी से इनकी बॉन्डिंग इतनी अच्छी नहीं दिख रही है, देखिए उसकी छोटी बच्ची है, तो जिसके इतनी छोटी बच्ची हो, उसका इन्वॉल्वमेंट हर चीज में, हर वीडियो में, हर सीन में वो नहीं आ सकती। ऑफ कोर्स जितना भी दिख रही हैं, ठीक है, कई बार आदमी बिजी होता है तो इतने अच्छे से कैमरे पे आके बात नहीं कर पाता, लेकिन यस, खुश वो भी बहुत है, इनकी बहनें भी बहुत खुश है। पार्लर गए हैं ये लोग, ये अपनी मेहंदी लगवा के आई हैं तीनों। जो डिसीजन का इन्होंने अपने थंबनेल में लिखा है, टाइटल में लिखा है सॉरी, वो यही है कि तू अलग पार्लर जा, मैं अलग पार्लर में जाती हूँ, और पूजा अलग पार्लर में जाएगी, क्योंकि इससे क्या होगा कि जल्दी जल्दी काम भी हो जाएगा। बाकी होली के एक दिन पहले आई हैं, होली के एक दिन बाद
मतलब उस टाइम पे शॉपिंग करने गई, फिर अब इनका जल्दी जल्दी आपने देखा आज वो लग भी रहा था लड़के के, और फिर आगे जो रस्में होती हैं इनकी जल्दी जल्दी वो सब होंगी, फिर शादी होगी और फिर मैं चली जाऊंगी, आज इनका ये कहना भी था। तो लोगों को बहुत प्रॉब्लम है इनके मायके आने से, जो इस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। कल भी मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी कुछ हेट कमेंट्स पढ़ के सुनाए थे, जो लोग कुछ भी आके अंट शंट बोल रहे हैं। तो इनका खुद का कहना था मटकोर होगा, तिलक मटकोर शादी, फिर मैं चली ही जाऊंगी। तो पूरी जब से मैं आई हूँ तब से यही चल रहा है। मैं मौसी भी कंप्लेंट कर रही थी कि तू यहाँ पे आई है लेकिन रुकने नहीं आई, तो उनका भी यही कहना था कि मैं जब से आई हूँ कभी शॉपिंग में, कभी मेहंदी, आपने देखा था एक दिन पहले, फिर इनका यूट्यूब का भी काम होता है, कोलैबोरेशन भी इन्होंने एक साड़ी की बाद में करी है होली के। और इस तरह इस स्टेटस ऑफ माइंड से इतनी सारी टेंशन्स के बीच में भी अपना काम भी करना है, तो यही सब चीज़ें आज इनकी वीडियोस में दिखाई गई हैं। खैर अब आगे फैमिली फंक्शंस, शादी इंजॉय करने को दिखेगी। और जो भाभी और नंद भाभी के रिलेशनशिप में जो लोग बोल रहे हैं, ऐसा नहीं बोले, भाभी खुश है बिल्कुल, छोटी बच्ची है, कई बार हम लोग शादी के काम भी होते हैं तो इतना इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं, तो ये बोलना यहाँ पे गलत होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। मैंने आपको दोनों वीडियोस का समरी दे दिया है और अपना रिएक्शन भी। आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।